हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बार मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण और साहित्य से प्रश्न जो यूपी टीईटी परीक्षा के लिए विशेष तौर से तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट परीक्षा में आने की इनकी काफ़ी संभावना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका दोस्तों फ्रेंच भाषा में। क्वेश्चन नंबर 2, कबीरदास की भाषा को सुदक्कड़ी भाषा किसने कहा था? सुदक्कड़ी भाषा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। पृथ्वीराज रासों के रचिता का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासों के रचिता हैं चंद्र बरदाई। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये था आपका उदंत मार्तंड। जिस मूल भाषा में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम धातु। नेक्स्ट, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थवरों और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। ऋ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। हिंदी में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी में जो अयोग्यवाह वर्ण हैं वो दो हैं, अंग और अ। कंठ्य और ओष्ठ्य के मेल से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो ये हैं आपके दो वर्ण ओ और औ। मन प्लस रथ का सही संधि क्या होगी? तो मन और रथ की जो संधि हो जाएगी सही हो जाएगी मनोरथ। महोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा दोस्तों आपका महा प्लस उर्मी। स्वर संधि का वह भेद जिसमें ए, ऐ और ओ का अ हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं अयादि संधि, जिसमें ए का ऐ और ओ का अ हो जाता है। मृगनयन शब्द में कौन सा समास है? तो मृगनयन शब्द में जो समास है वो है आपका कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है उसे क्या कहते हैं? उस पद को कहते हैं, उसे कहते हैं हम तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा विशिष्ट समास माना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युधिष्ठिर शब्द में जो विशिष्ट समास माना जाता है वो है अलुक तत्पुरुष। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ये हो जाएगा आपका अटारी। कैंची और कुली किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो कैंची और कुली जो है वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द जो है वो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं हम संकर शब्द। पंकज शब्द रचना के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आता है? तो पंकज आता है हमारा योग रूढ़। जो संज्ञा शब्द किसी ठोस द्रव्य गैस का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सब द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। ठोस, द्रव और गैस ये द्रव्य हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। बुढ़ापा और मिठास शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो ये है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुढ़ापा और मिठास जो है वो भाव है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जो सर्वनाम है वो है 11। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये सर्वनाम है संबंध वाचक सर्वनाम। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की
माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमाण बोधक, क्योंकि वो परिमाण का जो है वो बोध करा रहे हैं, इसलिए परिमाण बोधक विशेषण उनको कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बनाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, विशेषण की विशेषता को बताता है पर विशेषण। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी अवधी भाषा में। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। गोदान और गबन उपन्यासों के लेखक का क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद ने ये दोनों उपन्यास लिखे हैं, बहुत ज्यादा फेमस उपन्यास हैं। हिंदी साहित्य में अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज कहा जाता है दोस्तों सूरदास को। चिदंबरा काव्य कृति के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इस कृति के लिए मिला था उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। मधुशाला और मधुकलश प्रसिद्ध पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो इन दोनों पुस्तकों के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यामा के लिए किया गया था महादेवी वर्मा जी को, क्योंकि ये इन्हीं की रचना है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये काफी फेमस जो है वो पंक्ति है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह। शेखर एक जीवनी प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अज्ञे। मेला आंचल आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? ये इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद की पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं? तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया जो ग्रंथ हैं इनके रचनाकार हैं केशव दास। अंधाधुंध नामक प्रसिद्ध गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। वाक्य में जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कृतवाच्य। क्या कहते हैं उसे? कृतवाच्य। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार हो जाएगा दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार। शांत रस का स्थायी भाव क्या माना गया है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव माना गया है वो माना गया है निर्वेद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौथाई छंद के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में कहेंगे अद्वितीय। नेक्स्ट, दशरूपक नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हो जाएंगे धनंजय। हिंदी वर्णमाला में मूलतः उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये व्यंजन है हमारे 2, ठीक है ना, ड और ढ। व और फ ध्वनियों का सटीक उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है दंतोष्ठ्य। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं हम सघोष वर्ण। वर्तनी की दृष्टि से कुमुदिनी और कवियत्री में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध जो है इन दोनों में वो है कुमुदिनी। अग्नि और हस्त शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं दोस्तों हमारे तत्सम शब्द। जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आया है। तो जंगम का सटीक जो विलोम होता है वो होता है स्थावर। ये पूर्व वर्षों में पूछा गया है।
तिमिर शब्द का सही विलोम रूप क्या है? तिमिर का जो सही विलोम है वो है आलोक। इंदिवर और पुंडरीक शब्द किसके पर्यायवाची हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। खगेश और वैंती शब्द किस पौराणिक पात्र के पर्यायवाची हैं? तो ये दोनों हैं पर्यायवाची गरुड़ के ही नाम है ये। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है प्रति। लौकिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें जो प्रयोग हुआ है वो है इक प्रत्यय का। प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग जो है वो शब्द के प्रारंभ में लगता है। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन आ रहा है। अनिश्चयवाचक है, कोई आ रहा है। वह विशेषण जो किसी वस्तु की निश्चित नापतोल का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? क्योंकि निश्चित नापतोल है तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? तो क्योंकि यहाँ पेड़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। वह रोज पढ़ता है वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो कालवाचक है, क्योंकि वो काल का रोज पढ़ने के बारे में बात हो रही है, काल का बोध कराया जा रहा है। नेक्स्ट, लेखक द्वारा पुस्तक लिखी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो वाच्य हो जाएगा वो कर्म वाच्य हो जाएगा। शायद आज वर्षा होगी वाक्य के आधार पर किस भेद में आता है? तो यहाँ पर है संदेह, क्योंकि श्योर नहीं है कि वर्षा होगी, तो यहाँ पर संदेह है, तो इसलिए संदेहवाचक वाक्य। जब एक प्रधान उपवाक्य पर अन्य आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे? एक प्रधान पर जो आश्रित होता है तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। दो पदों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसको पदों को जोड़ने के लिए होता है दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग। ये जो लगा हुआ है छोटा सा योजक चिन्ह। वाक्य में अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां क्या लगाते हैं? यानी अल्प विराम से अधिक रुकना है, पूर्ण विराम से हमें कम रुकना है, तो वहां पर लगाते हैं हम अर्ध विराम। दिशांतर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिशा प्लस अंतर। वागीश शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है? वागीश शब्द में व्यंजन संधि मानी जाती है। उद्धरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका उत्हरण। निष्कपट शब्द में कौन सी संधि है? निष्कपट शब्द में जो संधि है वो है आपकी विसर्ग संधि। परमेश्वर शब्द में कौन सा समास पाया जाता है? परमेश्वर शब्द में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पद गौण होकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। जहां पर दोनों पद गौण होते हैं और तीसरे पद जो है वो उसकी ओर इशारा करते हैं, वहां पर होता है हमारा बहुब्रीहि समास। पंचवटी और त्रिवेणी शब्दों में मुख्य रूप से कौन से समास हैं? तो यहाँ पर है द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर पंच और त्रि शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो कि हमारे संख्यावाचक हैं, तो द्विगु में संख्यावाचक शब्द लगा हुआ होता है शुरू में। पाकेटमार और चिड़ीमार शब्दों में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट परीक्षा के लिए, तो आप इन्हें जो है ज़रूर करके जाएं। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक समय पर पहुंचती रहें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक यू फ्रेंड्स।